जय राम, जय श्री राम। आज इस समय काल युग में हमारे भारतीय संस्कृति, सभ्यता, मर्यादा व बड़ों का सम्मान और भारतीय संस्कृति परसेंटों में है। कई परसेंट भारतीय संस्कृति, सभ्यता, मर्यादा व बड़ों का सम्मान नए के बराबर है। आज भारत में बालिक बालिकाएं, नौजवान बालक व बालिकाएं पाश्चात्य विदेशों प्रभाव के अग्रणीय विदेशों की बोलचाल की भाषा, विदेशों की खान पान, रहन सहन विदेशों का और सम्मान, जैसे विदेशों में कोई भी सम्मान बड़ों का नहीं होता कई देशों में, ऐसे ही भारत में ही बड़ों का सम्मान, मर्यादा भूल रहे हैं। और विदेशों की ऋतु, आबू हवा, मौसम उसकी अलग है, इसलिए वहाँ खान पान अलग। कई यूरोपीय देशों में कई महीनों तक बर्फ़ गिरती है, इसलिए वहाँ बर्फ़ में भोजन पान भी अलग तरीके का खाया जाता है और वस्त्र भी अलग तरीके का पहनावा होता है। इसी नकल में हमारे भारत के बालक बालिकाएं, नौजवान बालक व बालिकाएं विदेशों की जैसे ही खान पान, विदेशों का जैसा रहन सहन, विदेशों की जैसी बोलचाल की भाषा। हमारे भारत में 6 प्रकार की ऋतु, 12 प्रकार की वायु, इनका खान पान अलग होना है और इनकी ऋतु के अनुसार भोजन का बदलाव। गर्मी में ठंडा भोजन, सर्दी में गर्म, और 6 प्रकार की ऋतु है। अलग अलग ऋतुओं में हमारे बुजुर्ग खान पान का बदलाव करते थे। ऋतु के अनुकूल फल फ्रूट खाते थे, कोई कोल्ड स्टोर आदि नहीं। भारत में सादा जीवन, सादा भोजन, सादा पहनाव भारतीय संस्कृति के अनुसार आज से पूर्व सैकड़ों वर्ष पहले था, और आज पाश्चात्य प्रभाव से बालिक बालिकाएं, नौजवान बालक बालिकाएं पाश्चात्य प्रभाव में बह रहे हैं। बोलचाल की भाषा में भी विदेशी पाश्चात्य प्रभाव, और विदेश में जो अंग्रेजी में कई शब्द बोले जाते हैं, कई शब्दों पर बोलकर संबोधन किया जाता है, उन शब्दों का हमारे भारत में भी प्रयोग हो रहा है। वो तो क्या कारण से संबोधन करते हैं और हमारे उनका अर्थ डिक्शनरी व शब्दकोश में न समझकर अपने आप मनमाने भी आगे से आगे शब्द बोलते हैं। डैडी विदेशों में क्यों कहते हैं, मैडम क्यों कहते हैं, और हमारे भारत में भी मैडम और डैडी, ऐसे ऐसे अनेक भारत के अंदर अंग्रेजी शब्द है। वहाँ तो उनकी डिक्शनरी के अनुसार वे शब्द लेते हैं और उनको अर्थ भी मालूम है, ये अर्थ है, और इन कारण से इनको डैडी कहा जाता है, इन कारण से इनको मैडम कहा जाता है। और हमारे उनकी देखा देखी में बहुत से अंग्रेजी ऐसे शब्द है जो डिक्शनरी या शब्दकोश में हम अर्थ, शब्दार्थ, भावार्थ करेंगे तो वो शब्द लेने के, बोलने के लायक भी नहीं है। और आज हमारे बालिक बालिकाएं व नौजवान विद्यार्थी जो डिग्री करने वाला, कोई बुजुर्ग का दुका अपने प्रपौत्र को कोई भाषा सिखाता है, जैसे राम राम बच्चे को सिखाता है,
तो पढ़ा लिखा डिग्रीधारी कहता अरे दादा क्या राम राम टाटा टाटा टा ऐसे कहो, राम राम क्या शब्द है, टाटा टाटा कहना चाहिए। अरे उस विद्यार्थी को डिग्री जिसने करी है वह ऐसे नहीं शब्द को उसने नहीं पढ़ा। और टाटा टाटा अंग्रेजों ने कब शब्द लिया था, क्यों लिया था, इसका कोई उसको अनुमान नहीं। और राम राम कहने से चिढ़ मानता है। राम राम किसे कहते हैं? सब में रमण करने वाला राम है, जो कण कण में व्यापक राम है। और दोनों हाथ जोड़ते हैं, मैं और तुम एक हो, परमात्मा और हम एक हैं। इसलिए अनेक राम राम के शब्द के अर्थ है। दशरथ के पुत्र राम है, उनसे भी पहले प्रहलाद ने राम राम शब्द लिया था। राम का अर्थ है सब में रमण करे हुए राम। सिया राम मोह जग जाना, सिया राम संसार सब राम रूप है। ऐसे कई शब्दों के प्रयोग बुजुर्ग अगर से करते हैं तो उनको आजकल पढ़े लिखे जो डिग्री कहते हैं, बीएड कर ली, एमएससी कर ली, आदि आदि कई डिग्रियां करने वाले नौजवान बुढ़ों को डराते हैं। और आज वर्दों के बाण चलने से फैल हो रही है, क्योंकि पाश्चात्य विदेशों का प्रभाव भारत के अंदर 80 वर्षों में 80% विदेशी प्रभाव, बोलचाल की भाषा में प्रभाव, खान पान की भाषा में प्रभाव, पहनावे में प्रभाव, रहन सहन में प्रभाव, ऐसे आदि विदेशों के जैसे चाल ढाल रहे हैं। हमारे बुजुर्ग 200-250 वर्ष अंग्रेजों का शासन रहा। आज से 80 वर्ष पहले हमारे बुजुर्गों ने, उस समय इतने पढ़े लिखे भी नहीं थे, डिग्रीधारी भी नहीं थे, तो अपनी संस्कृति को, खान पान को कायम रखा, बोलचाल की भाषा को कायम रखा, रहन सहन को कायम रखा, पहनावे को कायम रखा, कान कायदे को कायम रखा, और बहन बेटी की मर्यादा को कायम रखा। कोई इतनी आज से सैकड़ों वर्ष पहले कहीं थाना नहीं होते थे, चौकी नहीं होते, बड़े बड़े कोई शहर में एक का दो का थाना होता था। छोटे छोटे शहरों में, छोटे छोटे गांवों में न चौकी थी, न वकील थे, न थाना था, न चौकी थी। फिर भी हमारे बुजुर्गों को इतनी शक्ति थी, वे कोई अपराध होने नहीं देते थे। आज जो नौजवान बालिकाएं अनेक नशे में ग्रसित है विदेशों की नकल के प्रभाव से। पुराने समय में आज से सैकड़ों वर्ष पहले कोई इक्का दुक्का कोई बड़े घराने में कोई अम्बल अफीम आदि का प्रयोग होता था, बाकी परसेंटों में कोई 2-4%, और आज 70% 60% के आसपास नशे से ग्रसित हो रहा है हमारे समाज के युवा पीढ़ी। आगे भावी आने पीढ़ी आएगी, वो क्या करेगी, इसलिए सावधान होने की ज़रूरत है। और आज कुछ मालूम हुआ है हमारे देश में, परिवार के कहते हैं भारत के अंदर रहने वाले परिवार वाले कहते हैं हमारे बच्चों को संस्कार सिखाने चाहिए। परिवार जोर मारता है बच्चों को भारतीय संस्कृति, सभ्यता, मर्यादा, कान कायदे सिखाने के लिए। और हमारे समाज भी चाहता है कि हमारे समाज में भारतीय संस्कृति, सभ्यता, बोलचाल की भाषा अच्छी हो, कान कायदे, मर्यादा हो, कोई उग्रवाद न हो, कोई बलात्कारी न हो, कोई भी नशे से ग्रसित न हो। कौन चाहता है ऐसे कि हमारा पुत्र शराबी, कबाबी हो, जुएरी हो, लुटेरा हो, उग्रवाद हो? कोई नहीं चाहता। चाहे गरीब है, चाहे स्थान है, कोई ऐसे नहीं चाहता कि मेरा पुत्र लुटेरा हो, शराबी हो, कबाबी हो, रोज लड़ाइयाँ घर में लाने वाला हो, नशे से ग्रसित हो। ऐसे कोई नहीं चाहता। सभी चाहते हैं, धनवान से धनवान चाहता है मेरा पुत्र सुपात्र हो, और गरीब से गरीब चाहता है मेरा पुत्र सुपात्र हो, और बड़ा मंत्री से मंत्री है वही भी चाहता है मेरा पुत्र सुपात्र हो, और राजा रंक सभी चाहते हैं कि मेरा पुत्र सुपात्र हो, कुपात्र न हो। परंतु भारतीय संस्कृति जमती नहीं है विदेशों के प्रभाव से। आज हमारी बालिकाएं मर्यादा को त्याग रहे हैं, संस्कृति को त्याग रहे हैं, सभ्यता को त्याग रहे हैं, धर्म नीति को त्याग रहे हैं। और आज सभी जोर मारते हैं, परिवार वाले जोर मारते हैं, और समाज वाले जोर मारते हैं। भारतीय संस्कृति बच्चों को अक्षर विद्या के साथ में आनी चाहिए,
और छोटा छोटा कोई सम्मेलन, चाहे किसी का भी कोई भी सम्मेलन हो, उसमें बीच में एक बार गाथा आती है कि हमारे भारत में बच्चों को संस्कार देने चाहिए, संस्कृति अपनानी चाहिए। और हमारे स्कूलों में अध्यापक से लेकर के प्रिंसिपल से लेकर के लेक्चरर से लेकर के बच्चों में अक्षर विद्या के साथ संस्कृति धारण करने के लिए जोर मार रहे हैं। और हमारे धर्म गुरु भी जहाँ कथा करते हैं, अनेक जगह भगवत कथा करते हैं, रामायण कथा करते हैं, अनेक तरह की वेदों की कथा करते हैं, अनेक वेदाचार्य, रामायण आचार्य, अनेक धर्मगुरु जहाँ भी कथा करते हैं, वहाँ बार बार ये प्रश्न उठाते हैं कि भारतीय संस्कृति अपनाना चाहिए, भारतीय सभ्यता अपनानी चाहिए, माता पिता को प्रणाम करना चाहिए। प्रणाम करने से 4 वस्तु प्राप्त होती है, यश बढ़ता है, कीर्ति बढ़ती है, उम्र बढ़ती है, धन बढ़ता है। ऐसे ऐसे अनेक उदाहरण देकर के कहते हैं। परंतु आज बच्चों के, बालक बालिकाओं के टस से मस नहीं होता। क्यों नहीं होता टस से मस? चूक है कोई न कोई। कहाँ चूक हुई? जो आज से पूर्व में सैकड़ों वर्ष पहले जो अनपढ़ हमारे बुजुर्ग थे, उन्होंने भारतीय संस्कृति कायम रखी। और आज बड़े बड़े विद्वान पढ़े लिखे हैं, बड़े बड़े लेक्चरर, प्रिंसिपल आदि सभी जोर मारते हैं, परंतु बच्चों के टस से मस नहीं होती भारतीय संस्कृति की। कहाँ चूक हुई है? बिना चूक के ये चूक ऐसी अनोखी चूक है जो बोलते तो सभी हैं, परंतु चूक कहाँ हुई है, भूल कहाँ हुई है, उनका जब तक हम संशोधन नहीं करेंगे तब तक भारतीय संस्कृति हमारे बच्चों के, बालक के, बालिकाओं के कोई जमने वाली नहीं है। इधर कान से सुनते हैं, इधर कान चली जाती है। कौन सुनता है भारतीय संस्कृति को? कौन सा विद्यार्थी, कौन सा बालक, कौन सी बालिकाएं, कौन सा बालक नौजवान, कौन सी बालिकाएं नौजवान जो आजकल भारतीय संस्कृति व सभ्यता व मर्यादा व कान कायदे की कौन सुनता है? कोई नहीं सुनता। क्यों? कहाँ चूक हुई है? इनकी चूक हुई है। बिना चूक ऐसी चूक है, कहाँ इसकी चूक है, कहाँ भूल है, कहाँ इसकी जड़ है? जब तक हम इसकी जड़ पर नहीं जाएंगे तब तक हमारे बच्चे ऐसे चाहे कितने भी गाथा गाते रहो, कितना भी कहते रहो, कोई बच्चों के प्रभाव पड़ने वाला नहीं। इसलिए पुरानी जो चूक है, जो चूक भूल, उन पर हम जब तक आएंगे तभी हमारा संशोधन होगा। और अगले सूत्र में इस चूक और भूल का हम सूत्र बताएंगे। और अभी यहाँ विराम देते हैं। ये मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, जब तक ये भूल चूक नहीं निकलेगी तब तक चाहे कितने भी धर्मगुरु जोर मारे संस्कृति के लिए, कितने भी लेक्चरर, प्रिंसिपल आदि कितने भी जोर मारे, और कितने भी माता पिता समाज वाले जोर मारे, परंतु कोई बालक बालिकाओं के, नौजवान बालक और बालिकाओं के टस से मस होने वाला नहीं है। भारतीय संस्कृति और सभ्यता और मर्यादा और धर्म की उनके टस से मस होने वाली नहीं है। इसलिए अगले सूत्र में हम बताएंगे कहाँ हमारी भूल हुई, कहाँ हमारी चूक हुई, जिन चूक के कारण से ये भारतीय संस्कृति विलोम होती जा रही है। और भारतीय संस्कृति विद्वान जोर मार रहे हैं, धर्मगुरु जोर मार रहे हैं, प्रिंसिपल, लेक्चरर, अध्यापक आदि जोर मार रहे हैं, परिवार वाले जोर मार रहे हैं, फिर भी भारतीय संस्कृति बच्चों की जमती नहीं है। कारण क्या है, कहाँ चूक हुई है, अगले सूत्र में बताएंगे। अभी यहाँ विराम देते हैं। बोलो जय श्री